नमस्कार। लालू यादव कहते हैं कि मैंने नीतीश कुमार को नेता बनाया। वही नीतीश कुमार कहते हैं कि आज लालू यादव का नाम है तो वो मेरी वजह से है। ये दोनों ही नेता एक दूसरे की तुलना करते हुए खुद को ज़्यादा प्रभावी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे ही वजह से इस सामने वाले का अस्तित्व है। ऐसे में राजनीति में रुचि रखने वाले लोग बड़े ही कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर किसने किसको बनाया। बिहार में इसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार हो रही है। तो आज इस वीडियो में एक्सपर्ट ओपिनियन में हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को बनाया या लालू यादव ने नीतीश कुमार को स्थापित किया। पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में हीरो लालू थे या नीतीश कुमार। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती में दुश्मनी के बीज कैसे पड़े, कैसे दोनों अलग हुए, राहें इनकी अलग हुई, इस एक्सपर्ट ओपिनियन में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हैं। मनोज जी, आपका फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो सर, आपने भी सुना ही होगा, चूंकि आप तो बड़ा नज़र रखते हैं सदन में, जो नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी यादव को कि आपके पिताजी को मैंने ही बनाया। और ये पहली बार नहीं है, कई बार बोल चुके हैं। और लालू यादव के भी कई बयान आप सुन चुके हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को बनाया है। तो अब किसकी बात सही है, जनता क्या कहे, क्या सोचे? देखिए, दर्शकों को ये बताना पड़ेगा कि देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव इस वक्त दो ध्रुव पे खड़े हैं। राजनीति के दो ध्रुव हैं। दोनों आमने सामने हैं, है ना। लेकिन एक वक्त बिहार में वो भी था जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एकदम ऐसी दोस्ती थी, दांत काटी दोस्ती थी। ये कब, बहुत पहले की बात है? बहुत पहले की बात नहीं है, बात है 1990 के आसपास की। मतलब उस समय हम लोग बहुत छोटे बच्चे रहे हैं, या फिर कई हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनका जन्म नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए मतलब ये बड़ी बिल्कुल पुरानी बात बिल्कुल वो दौर था। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव छात्र राजनीति की उपज है। जब जेपी का आंदोलन हुआ 74-75 के आसपास, जब पटना की राजनीति गरमाई हुई थी, छात्र राजनीति गरमाई हुई थी, उस वक्त नीतीश कुमार पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो दोनों का मकसद कांग्रेस के खिलाफ जो है ना, जेपी के मूवमेंट में जेपी के साथ पीछे पीछे खड़ा होना था। छात्र राजनीति में ये लोग जो है ना कांग्रेस के खिलाफ राजनीति कर रहे थे। तो नीतीश की दुनिया इंजीनियरिंग कॉलेज तक सिमटी हुई थी, लालू यादव यूनिवर्सिटी के लीडर थे। और उस दौर की बात है जब लोग बताते हैं, मैंने भी देखा नहीं है, मैंने भी तो सुना ही है, पढ़ाई है। पढ़ाई है। तो उसमें जो बताते, किताबों का जिक्र भी आप करते रहेंगे तो लोगों को रेफरेंस भी मिलता रहेगा। बिल्कुल। संतोष जी लिखते हैं, शंकरतन ठाकुर लिखते हैं, अरुण सिन्हा लिखते हैं। 3-4 किताबें अभी मार्केट में हैं, जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको इनको लालू नीतीश के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा आपको। तो उसमें कहानी थी कि जब नीतीश कुमार छात्र राजनीति करते थे, उसमें 4-5 लोग थे यूनिवर्सिटी में। उसमें लालू यादव के साथ लालू यादव, शिवानंद तिवारी, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, इन लोगों का नाम तो हम लोग सुने ही हुए हैं। विजय कृष्ण भी हुआ करते थे, एक बाढ़ के एमपी थे विजय कृष्ण, अब नहीं रहे। और उसके अलावा जो है ना, शिवानंद तिवारी का मैंने जिक्र किया, नरेंद्र सिंह स्वर्गीय हो गए, उनका ये सब लोग जो है ना उस समय पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में थे। तो सब थे। तो उस समय जो है ना दौर था, छात्र राजनीति का दौर था उस समय बिहार में। और बिहार तो बदलाव के लिए जाना जाता है, तो बिहार में बड़ा वो था। तो उससे पटना यूनिवर्सिटी में लोग लिखते हैं, अपनी किताबों में जिक्र करते हैं, तो बताते हैं कि जब पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त जो है ना नीतीश कुमार ने लालू यादव की मदद की थी। अब मदद ऐसे की थी कि लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार जो है ना उनकी कैंपेनिंग को ड्राइव कर रहे थे। मतलब लालू यादव जो है वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे। उसी कमेटी में सुशील मोदी सेक्रेटरी बने थे, रविशंकर जी भी जॉइंट सेक्रेटरी बने थे। तो उस कैंपेन को जो है ना नीतीश कुमार ड्राइव कर रहे थे। नीतीश कुमार लालू की टीम में वो स्ट्रेटजी बना रहे थे, चूंकि वो अपने कॉलेज के अध्यक्ष थे, तो उस टीम में थे। तो उन्होंने मतलब उसी समय ये लोग साथ आ गए थे। मतलब 1975-76 के आसपास ये लोग उस दौरान में साथ आ गए थे। हालांकि नीतीश कुमार एमएलए बने हैं 1985 में पहली बार। दूसरी घटना का जिक्र तब होता है कि लालू ने नीतीश को कैसे, मतलब नीतीश ने लालू को कैसे बनाया, इसकी जब चर्चा होती है तो नीतीश कुमार ने जिस आधार पे बातें कही होंगी, जो उन्होंने जिक्र भी किया कि तुम्हारी जाति के लोगों ने कहा था, तो ये घटना है 1988 की। 1988 में किस्सा ये है कि 1988 में कर्पूरी ठाकुर नेता विपक्ष थे, ठीक है, उनका निधन हो गया। जब वो नहीं रहे तो फिर जो है हुआ कि भाई विपक्ष का नेता कौन बनेगा, ठीक है। तो विपक्ष का नेता चुनने की बारी आई।
तो उस दौर बिहार के अंदर कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। तो उस दौर में जिक्र ये हुआ कि भाई विपक्ष का नेता कौन बनेगा। तो सेंट्रल जो लीडरशिप था उसने तय किया कि हम, सेंट्रल लीडरशिप का मतलब कि जनता पार्टी के जो चाहे लोक दल के जो केंद्रीय नेतृत्व थे, उन्होंने तय किया कि भाई हमको जो है ना बिहार में जो नेता बनाना है, तो कर्पूरी ठाकुर चूंकि अति पिछड़ी जाति से आते थे, तो उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप में तय किया कि हमको जो लीडर बनाना है वो बनाना है यादव जाति से। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जब नहीं रहे तो हुआ कि हमको बिहार में एक नया लीडरशिप पैदा करना है, तो लीडरशिप पैदा करना है यादव जाति का। तो जब तय किया तो बिहार में हुआ कि भाई खोज हुआ कि किसको बनाना है, कौन बनेगा नेता यादव जाति से। तो उसमें एक अनूप लाल यादव करके बड़े नेता हुआ करते थे पार्टी में। तो स्वाभाविक दावेदार थे वो कि अनूप लाल यादव कर्पूरी ठाकुर के बाद विपक्ष के नेता बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार 1985 में विधायक बने थे पहली बार। मतलब जनता पार्टी लोक दल में उस वक्त जो लीडरशिप था वो नौजवानों का था। नौजवान लोग जीत के सदन में पहुंचे हुए थे। तो उस वक्त कहानी ये आई कि भाई लालू यादव ने कहा कि हमको लड़ना है, हमको बनना है। नीतीश कुमार ने कहा बनना। ऐसा होता नहीं, हम 4 लोग बैठे अपने साथी संगाती, उसमें होने कि हमको ये चीज करना है। तो जो आपके साथ संगत के लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ करना है, तो हम साथ रहेंगे, करेंगे, हाँ चल जा। तो नीतीश कुमार उस वक्त क्या थे, युवा लोक दल के अध्यक्ष थे। पार्टी का जो यूथ विंग था उसके वो अध्यक्ष थे। तो उनका जो है ना अच्छा टर्म सेंट्रल लीडरशिप से भी था और बिहार में भी अच्छी पकड़ थी। तो जब हुआ कि यादवों में से किसी को बनाना है नेता विपक्ष, तो लालू यादव को बनाया जाए। तो नीतीश कुमार ने इसके लिए फील्डिंग सजाई। अच्छा, नीतीश कुमार ने फील्डिंग सजाई। नीतीश कुमार ने पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को लालू यादव के नाम पर तैयार किया। और फिर अनूप लाल यादव और लालू यादव में जब चुनना हुआ तो फिर लालू यादव को नेता चुना गया। तो इसका पूरा क्रेडिट, जब लालू यादव बिहार में नेता विपक्ष बने, और नेता विपक्ष बनना क्यों था लालू यादव को, क्योंकि उस समय यंग लीडरशिप का जब हम लोग बात कर रहे हैं ना कि साथ में बैठते हैं, तो उस समय हुआ कि भाई हम साथ बैठेंगे, जो इसमें से लीडर बनेगा वही लीडर आगे चल के मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। तो नौजवानों ने कहा कि हमारे बीच का लीडर बने। और नीतीश कुमार चूंकि स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे आके नहीं खेलते थे, तो उन्होंने लालू यादव का समर्थन किया। ऐसा इन किताबों में जिक्र है। ठीक है, तो लालू यादव के लिए नीतीश कुमार ने फील्डिंग की, उनको सेंट्रल लीडरशिप को तैयार किया। और फिर जब चुनने की बारी आई तो अनूप लाल यादव की दावेदारी को मात देकर लालू यादव को नेता विपक्ष उस साल बनाया गया। अच्छा, मतलब जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में बात कही कि लालू यादव को मैंने बनाया है, उसके पीछे 2 वजह सर ने गिनाई कि एक तो छात्र संघ चुनाव में लालू यादव चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार ने कैंपेन को ड्राइव किया और उन्हें छात्र संघ का अध्यक्ष बनवाया। दूसरा किस्सा बताया, जब नेता विपक्ष बनाने की बात आई तो नीतीश कुमार ने उसके लिए सेंट्रल लीडरशिप को तैयार किया। तो ये इस बात से हम ये समझ गए कि भाई नीतीश कुमार ने कैसे एक तीसरा किस्सा है, जब ये 88 में हो गया, नेता विपक्ष बनने की बात हो गई किसलिए कि नेता विपक्ष इनको बना दिया गया, तो फिर 89 में लोकसभा चुनाव हुआ। तो उस समय केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बन गई। नीतीश कुमार विधायक थे, नीतीश कुमार जो है ना एमपी बन गए, नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन गए। ठीक है, जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन गए, उसके बाद हुआ 90 में विधानसभा का चुनाव बिहार में। तो जो मैंने पहले बताया कि उस समय जो तय हुआ था कि जो नेता विपक्ष होगा वही बनेगा आपका वो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार। तो लालू यादव मजबूत हो गए थे। जितने दिन रहे हो उतने दिन में लालू यादव मजबूत हो गए थे। फिर 90 में जब बारी आया कि भाई मुख्यमंत्री चुनना है, तो 90 में एक घटना हुई। वो घटना बहुत प्रचलित घटना है, वो बहुत प्रचलित घटना है बिहार के पॉलिटिकल गॉसिप में जो है ना अभी भी वो चर्चा का जिक्र होता है। हुआ ये कि मुख्यमंत्री बनना था रामसुंदर दास को। ये फैक्ट है, कागज पर है कि रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनना था। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने तय किया था उस वक्त कि हमको दलित नेता को सीएम बनाना है और रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनना तय था। ठीक है, पार्टी के नेतृत्व ने लीडरशिप को भेजा, 3 नेताओं को भेजा कि जाइए बिहार और वहां जाके आप वो देखिए क्या बोलते हैं विधायक दल का नेता चुनवाइए सर्वसम्मति से। तो रामसुंदर दास का चुनना लगभग तय था, लेकिन लालू यादव के मन में था कि हमको बनना है मुख्यमंत्री। अब इसका गुणागणित हुआ, नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन चुके थे। ठीक है, तो नीतीश कुमार को था कि नहीं मुख्यमंत्री तो हमको बनाना है लालू यादव को। अब जो बात मैं कह रहा हूं आपको, ये बात ऑन रिकॉर्ड लालू यादव अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर तलाशेंगे तो लालू यादव कहते हुए सुनाई देंगे आपको कि हाँ नीतीश कुमार ने मेरी काफी मदद की थी इन सब चीजों में। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मतलब लालू यादव के मुंह से, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो
क्या हुआ कि जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो चूंकि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे, वो दावेदार थे नहीं, वो मंत्री थे, वो अपना सेंट्रल में सेट हो चुके थे। तो उनका था कि हमको लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाना है। तो जो पर्यवेक्षक बन के गए थे 3 लोग विधायक दल का नेता चुनने के लिए वहां पर, उन्होंने कहा कि भाई रामचंद्र दास तो बन जाएंगे, क्योंकि सारा सपोर्ट तो उनके फेवर में है, जो नंबर है फेवर में है। तो नीतीश कुमार ने एक जो है ना सियासी चाल चली। नीतीश कुमार के तब चंद्रशेखर जी से अच्छे टर्म थे, उन्होंने चंद्रशेखर को तैयार कराया कि हमको जो है ना, आपको चूंकि चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह के बारे में कहानी थी कि बीपी सिंह को चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनना था, लेकिन चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर वाले में हार गए थे और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो चंद्रशेखर और बीपी सिंह का उस समय 36 का मामला चल रहा था पार्टी के अंदर में। तो चंद्रशेखर को इन्होंने नीतीश कुमार ने तैयार कराया कि भाई वहां आप अपना आदमी सीएम बनाइए, ठीक है। तो कैसे सीएम बनाएंगे, तो लालू यादव आपके आदमी हो जाएंगे, आप बीपी सिंह के आदमी को हरवाइए। तो क्या करना है इसके लिए, तो फिर नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर जी को बनाया और चंद्रशेखर जी ने फिर अपने एक खास आदमी रघुनाथ झा, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, रघुनाथ झा को विधायक दल के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़वा दिया। मतलब विधायक दल में जो मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो मुख्यमंत्री के 3 दावेदार हो गए, रामचंद्र दास, लालू यादव और एक रघुनाथ झा। तो रघुनाथ झा ने क्या किया, नीतीश कुमार की रणनीति से चंद्रशेखर को मनाया गया, चंद्रशेखर ने रघुनाथ झा को कैंडिडेट बनाया। तो हुआ क्या कि रघुनाथ झा ने लगभग दर्जन भर फॉरवर्ड क्लास के वोट काट लिए विधायकों के। तो जो फॉरवर्ड का क्लास का वोट जो जाने वाला था वोट रामचंद्र दास को, वो वोट चला गया रघुनाथ झा को। नतीजा हुआ कि 3-4 वोट से लालू यादव चुनाव जीत गए और लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। अब फिर लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो 2 साल तक लगभग 90 से 92 तक जो है ना अच्छे संबंध रहे। और 92 के आसपास जो है ना एक घटना हुई, दोनों के बीच जो है ना संबंध में कटुता आई। अब घटना बढ़ते फिर बड़ा रूप ले लिया। इस पे बात करेंगे, लेकिन अब जो लालू यादव ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को मैंने बनाया, वो ये बात किस बिना पे कहते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या वाकई में नीतीश कुमार जो आज मुख्यमंत्री हैं, जो शख्सियत हैं, जो बड़े नेता हैं, क्या इसके पीछे भी लालू यादव का योगदान है नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में, इतना बड़ा लीडर बनाने में? अब जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि 1975 में आइए, उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त थे, दोस्त हो गए थे, दोस्ती में चल रहे थे, सब आगे बढ़ रहे थे। तो हुआ क्या कि जब नीतीश कुमार जब चुनाव, लालू यादव 1977 में 1977 में पहली बार 29 साल की उम्र में एमपी बन चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जो है विधानसभा का 2 चुनाव हारे थे। 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। अच्छा, नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे। तो वो जो दौर था, उस दौर में नीतीश कुमार को जोड़े रखने के लिए, नीतीश कुमार को साथ रखने के लिए, कि नीतीश कुमार को राजनीति में बनाए रखने के लिए लालू यादव ने बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ी भूमिका रही उसमें। लालू यादव ने बहुत कोऑपरेट किया उनको। तो 85 में जब पहली बार जब चुनाव लड़ने गए, जीते नीतीश कुमार, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, तो 85 में जीते। तो फिर उस वक्त उनको जो है फिर मंडली बन गई। फिर 89 में एमपी बने। तो 89 में जब केंद्र में सरकार बनी बीपी सिंह की, उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार 2 ही नेता हुआ करते थे बिहार से, जो बड़ा यंग लीडर थे और चर्चित थे। आज इनके कई किसी कहानियों में आप सुनेंगे भी कि दोनों नया कुर्ता पजामा पहन के और जो है ना वो संसद के आसपास और प्रधानमंत्री निवास के आसपास जो है ना वो जो लुटियंस जोन है उसमें घूमते थे दोनों, है ना। अच्छा। ताकि किसी बड़े लीडर की नजर पड़ जाए, ताकि फिर जो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। ये सब कहानियां हैं, ये सब किताबों में दर्ज है, सब कहानी। हाँ, ये सब आपको मिलेगा। तो मतलब दोनों की दोस्ती बड़ी दांत कटी दोस्ती थी। तो दांत कटी दोस्ती थी। और एक तरीके से सब जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए तो एक तरीके से सरकार जो है ना दिल्ली में रह के नीतीश कुमार भी मतलब उनका दखल ज्यादा था, चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीजें, होता है ना किसी चीज में आप जब दखल करने लगते हैं तो चीजों दूसरे आदमी को जो है ना बुरा लगने लगता है। अब मान लीजिए कोई चीज आप ऐसे मान लीजिए आप हो गया, आप कुर्सी पर बैठ गए ना, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि नहीं किसले तो मेरा जो है ना दांत कटी दोस्ती है, अब किसले को हम ज्ञान देने लगे, है ना। तो 1 बार सुनेगा किसले, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, 5वीं बार से फिर जो ना खिन्न होने लगेगा। हाँ, तो ये क्या ये चीजें यहाँ से शुरू हो गई। ये दुश्मनी के बीच, दुश्मनी के बीच के आप जानना चाहते तो एक आध 2 कारण मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। कि दुश्मनी की कहानी ये थी कि जब 1990 में नीतीश कुमार, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद बिहार में जो है ना कई तरह की राजनीति बदली, समझ रहे हैं। वहाँ बैकवर्ड पॉलिटिक्स का जो है ना उदय हुआ, ठीक है। नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने अपने हिसाब से रूल करना शुरू किया। तो कई मुद्दों पर नीतीश कुमार और लालू यादव के मतभेद सामने आए।
एक मतभेद इस बात को लेकर भी था, एक किताब में मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें था कि लालू यादव ने तय कर लिया था कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ के अलावा कुर्मी और कोयरी 2 जातियों को भी लालू यादव जो है उसमें डालने वाले हैं, जनरल कैटेगरी में डालने वाले हैं। इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी थी। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों की श्रेणी को जो है ना लालू यादव खत्म करने वाले थे, है ना। तो इस तरह कुछ इस तरह की चीजें थी, कई डॉक्यूमेंटेड चीजें थी जिसको जो है लालू यादव वो नीतीश कुमार की मर्जी से नहीं कर रहे थे। इस पर बड़ा उनको नाराजगी हुई। इस बात को लेकर जो है फिर दोनों में रास्ते अलग हुए। और एक घटना वहाँ की है जो चर्चित घटना है, वो दिल्ली में बिहार सदन की घटना है। उसमें जो है ना नीतीश कुमार, ललन सिंह और एक आध 2 और लोग जो गए थे मिलने के लिए लालू यादव से। लालू यादव दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, 92 की घटना है, 92 की। तो उसमें गए थे मिलने के लिए। तो उस मुलाकात के दौरान जो है ना बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किताब में सरयू राय के हवाले से लिखा जाता है कि सरयू राय ने लालू यादव के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, है ना, गाली गुप्ते की आवाज़ सुनी। उसके बाद हुआ कि बाहर निकले तो वहाँ से ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार निकले। शायद उसमें किताब में जिक्र है कि लालू यादव ललन सिंह को लेकर काफ़ी गुस्से में थे, है ना, कुछ उटपटांग अनाप शनाप बोल रहे थे। वहीं से जो है ना फिर दोनों के बीच जो है ना रिश्ते की करवाहट शुरू हुई। और ये 92 के आसपास की 93 की तरह खींचा गया। और 94 में फिर नीतीश कुमार ने कहा कि अब साथ नहीं रह सकते, और फिर 94 में नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अपना लिया। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई लालू यादव ने कैसे नीतीश कुमार की मदद की और नीतीश कुमार ने कैसे लालू यादव की मदद की। दोनों की कितनी भूमिका है एक दूसरे को बनाने में। शुरुआत दोस्ती से हुई, ये दोस्ती इतनी पक्की थी कि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, दोनों ने एक दूसरे को स्थापित किया, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा बनाया। हालांकि ये विश्लेषण का विषय है, ये वीडियो देख के और सुन के आप इस पर चर्चा कीजिए, मंथन कीजिए कि दोनों में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन था, सबसे ज़्यादा किसने किसकी मदद की, इसका आकलन आप कीजिए। बाकी दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई इस पर भी हमने बातचीत की। तो ये बातचीत हमारी कैसी लगी, ये इस वीडियो से आपको कितनी जानकारी मिली, इसके बारे में आप हमें अवगत कराइए और आप देखते रहिए ABP लाइव।